20 फरवरी 2024 से फाल्गुन एकादशी से बदल जाएगी 4 राशियों की किस्मत। माता लक्ष्मी जी की कृपा से 4 राशि वाले लोगों को मिलेगा अचानक से धन का लाभ, कर्ज से होगा छुटकारा और साथ ही बनेगा सरकारी नौकरी का योग। जी हाँ मित्रों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने, नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। पूरे 300 सालों के इतिहास के बाद इस बार 20 मार्च यानी कि फाल्गुन महीने की जो यह रंग भरी एकादशी है, इस दिन 3 ऐसे दिव्य और दुर्लभ महायोग बन रहे हैं जिससे कई राशियों की किस्मत एकदम से पलटने वाली है। कई राशि वाले लोगों को कष्ट से छुटकारा मिलने वाला है। माता लक्ष्मी जी की कृपा से अचानक से धन का लाभ बनेगा। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण भाग्यशाली राशियों के बारे में। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। ओम श्रीम हीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीदम ओम श्रीम हीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। मित्रों, एक साल में कुल 26 एकादशियां होती है, जिनमें से 12 एकादशी तो 12 महीनों की होती है और साथ ही हिंदी धर्म में अधिक मास जो होता है ना उसमें 2 एकादशी और जुड़ जाती है। ऐसे में लगभग 26 एकादशियां एक साल में होती है और उन 26 एकादशियों में से जो फाल्गुन महीने की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है ना, इसको अमल की एकादशी या रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार जो एकादशी का त्योहार है वो 20 मार्च के दिन मनाया जा रहा है। मित्रों, अमल की एकादशी का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इसी एकादशी के दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती जी से विवाह के उपरांत पहली बार भगवान शिव जो है वो अपनी प्रिय नगरी काशी में गए थे और मान्यता के अनुसार भगवान शिव और देवी पार्वती जी ने पहली होली 20 मार्च के दिन ही साथ में खेली थी। और इसके अलावा इस बार एकादशी के दिन ब्रह्म योग का निर्माण होने से भी इस एकादशी का जो महत्व है ना वो और भी कई गुना तक बढ़ चुका है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कि आखिर कई वर्षों के इतिहास के बाद इस बार 20 मार्च यानी कि अमल की एकादशी के बाद किन किन राशियों की किस्मत में क्या क्या बदलाव होगा, किन राशियों का भाग्य उदय होने जा रहा है। तो मित्रों, एकादशी के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा री रू रे रो ता ती तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। मित्रों, इस बार जो अमल की एकादशी पर महायोग बन रहा है ना, जो कि तुला राशि वाले लोगों के लिए किसी भी वरदान से कम नहीं है। तुला राशि एक प्रकार की व्यापारिक राशि है और पिछले कई समय से आपके जीवन में कुछ परेशानियां बनी हुई थी, जिसका मुख्य कारण एक तो राहु का दुष्प्रभाव था, दूसरा तुला राशि में गुरु चांडाल दोष चल रहा था। लेकिन इस साल एकादशी के पहले ही भगवान शनिदेव भी अपनी चाल में परिवर्तन कर रहे हैं। शनिदेव का राशि परिवर्तन हो रहा है, शनिदेव उदय होने जा रहे हैं और उसके बाद जो एकादशी पर ब्रह्म योग का निर्माण हो रहा है, इससे तुला राशि जो है वो एकादशी के बाद सबसे अच्छा प्रभाव देने वाली है। जो व्यक्ति नौकरी करते हैं या कहीं पर भी जॉब वगैरह करते हैं तो करियर में आपको अपार सफलता हासिल होगी। उसके अलावा पुराना अगर आपने कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसके लिए भी यह समय काफी अच्छा बन रहा है। धन की इनकम बढ़ेगी, आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो पहले की तुलना में और भी अच्छी और मजबूत बनेगी। जो व्यक्ति नौकरी करते हैं, मार्च में ही 20 मार्च के बाद इन जो अगले 10-12 दिनों का समय बच रहा है ना, इसी समय में आपको प्रमोशन से जुड़ी कोई भी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। आपको अपनी किस्मत का, अपने भाग्य का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा। मार्च और अप्रैल इन 2 महीनों के दौरान आप लोगों की तनख्वाह बढ़ेगी, आपको कोई भी अच्छा पद या प्रमोशन हासिल हो सकता है और साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपके जो संबंध है वो मधुर बनेंगे। और साथ ही जो भी व्यक्ति व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, चाहे अपना स्वयं का व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप में कोई भी कामकाज करते हो, तुला राशि वाले लोगों के लिए 20 मार्च के बाद से ही व्यापार में दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की प्राप्त होगी। काफी अच्छा धन का लाभ मिलेगा। कहते हैं ना कि ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। इसी प्रकार एकादशी के बाद आप लोगों को माता लक्ष्मी जी की कृपा से बहुत ही अच्छा धन का लाभ होगा, धन की बचत भी होगी। साल 2024 में ही आप कोई भी अच्छी या बड़ी अचल संपत्ति की खरीदारी कर पाएंगे, धन की इनकम बढ़ेगी। और उसके अलावा जो भी व्यक्ति तुला राशि वाले अगर किसी भी कर्ज से परेशान चल रहे थे, चाहे बैंक का लोन हो या अपनों से, रिश्तेदारों से, कहीं से भी आपने कोई भी कर्ज ले रखा हो, तो आपको क्या करना है, एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के साथ साथ जो आंवले का वृक्ष होता है उसकी पूजा करनी है। आंवले के वृक्ष की पूजा करके भगवान नारायण जी से कर्ज से छुटकारा पाने की प्रार्थना करनी है। इससे एकादशी के बाद आप लोगों को कर्ज से छुटकारा मिलेगा और कहीं ना कहीं इसी साल 2024 में आपके जीवन में बहुत ही बड़ी खुशखबरी भी आ सकती है, चाहे वो सरकारी नौकरी से जुड़ी हो, चाहे अपना स्वयं का
मकान खरीदने के हो या फिर विवाह से जुड़ी हो। भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से साल 2024 में ही किस्मत में बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट या बदलाव का योग बन रहा है। चलिए जान लेते हैं अमल की एकादशी के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की ज्यादा सफलता प्राप्त होगी, कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा, आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है, उसको पहनने की विधि क्या है, आपका स्वयं का मकान कब बनेगा, सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, किस विभाग में किस डिपार्टमेंट में आपको नौकरी प्राप्त करने में आसानी रहेगी, आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है, उसको पहनने की विधि क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पाई, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं अमल की एकादशी के बाद 20 मार्च से ही अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही हु हे हो डा डी डू डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। मित्रों, कर्क राशि वाले लोगों के लिए भी एकादशी के बाद कई ऐसे अच्छे और शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। एक तो आपको व्यापार में तरक्की मिलने के साथ ही धन लाभ होने के शुभ योग बनेंगे। उसके अलावा आने वाले समय में मार्च से ही जीवन में आर्थिक रूप से तरक्की देखने को मिलेगी। लंबे समय से अगर आपका कोई भी रुका हुआ कामकाज है या अटका हुआ कार्य है तो वो पूर्ण होगा। आर्थिक रूप से धन का लाभ कमाएंगे और आप जो कोई भी कार्य करेंगे ना उसमें आपको बहुत ही अच्छी और शानदार सफलता प्राप्त होगी। कर्क राशि वाले लोगों के लिए करियर के लिहाज से भी समय जो है वो विशेष रूप से महत्वपूर्ण बन रहा है। नौकरी में आपको प्रमोशन मिलने के योग है। अगर आप कोई भी नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो भी होली के बाद आपके लिए उचित समय बन रहा है। आप जिस कार्य में हाथ डालेंगे ना उसी कार्य में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। माता लक्ष्मी जी की कृपा और आशीर्वाद से आपको बहुत ही अच्छा जो यहाँ पर फायदा देखने को मिल सकता है। मित्रों, अगर आप भी माता लक्ष्मी जी की कृपा हासिल करना चाहते हैं या आप चाहते हैं आपके ऊपर माता लक्ष्मी जी का विशेष रूप से आशीर्वाद बना रहे तो कर्क राशि वाले लोगों को 20 मार्च यानी कि एकादशी वाले दिन किसी भी गौ माता को हरा चारा जरूर खिलाएं और साथ ही जो गरीब और असहाय महिला है, जो बहुत ही ज्यादा गरीब है, आर्थिक स्थिति खराब है, उसको आप कोई भी वस्त्र दान कर सकते हैं या आभूषण से जुड़ा यानी कि श्रृंगार की सामग्री का आप दान कर सकते हैं। माता लक्ष्मी जी की विशेष रूप से कृपा बनी रहेगी। ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जी जरूर लिखिएगा। चलिए जान लेते हैं रंग भरी एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला ली लू ले लो ए
चू, चे और चो से शुरू होता है उनकी मेष राशि होती है। मेष राशि वाले लोगों के लिए इस बार एकादशी का जो दिन है वो अत्यंत ही शुभ माना जा रहा है। एक तो कई सालों के इतिहास के बाद एकादशी पर ब्रह्म योग का निर्माण हो रहा है, जिससे 20 मार्च से ही आर्थिक रूप से धन का लाभ होने की संभावना है। धन कमाने के या धन प्राप्ति के नए नए रास्ते खुलेंगे। अगर आप कोई भी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो भी एकादशी का दिन आपके लिए शुभ साबित होगा, और अगर आप होलाष्टक में नहीं करना चाहते हैं तो आप होली के बाद कभी भी डिसीजन ले सकते हैं। लव लाइफ के लिए भी मेष राशि वाले लोगों के लिए यह समय जो है वो बहुत ही अच्छा और उत्तम माना जा रहा है। जो व्यक्ति कुंवारे हैं, सिंगल है, उनका विवाह का योग बन सकता है, या किसी के साथ आप रिलेशनशिप में भी आ सकते हैं। आप लोग एकादशी के दिन किसी भी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव शंकर और माता पार्वती जी की संयुक्त रूप से पूजा कीजिए, और साथ ही अगर आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी आपकी अधूरी इच्छा है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, तो भगवान शिव जी की पूजा करने के बाद नंदी के कान में आप उसे अपनी मनोकामना को बता सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि वो मन में ही बतानी है, कोई दूसरा उसे सुन नहीं ले। बाकी जल्द से जल्द आपकी ये जो इच्छा है, मनोकामना है, वो पूर्ण हो। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री महालक्ष्मी नमः।